आजा भाई। भैया तेरे अंदर तमीज नहीं है क्या? तुझे पता नहीं है कि काम कैसे किया जाता है? एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि विभू ने कैसे काम करने वाले लोगों को रखा अपने घर में। बेवकूफ कहीं, झाड़ू तक लगाना नहीं आता तुझे। अरे बहन छोड़ ना, ये तो इस घर की नौकरानी है, इससे क्या बहस करना। तो सुन, जा अपने मालिक को बुला के ला। ये क्या बात कर रहे हैं आप? मालिक नौकरानी? अरे मैं कहाँ से आपको नौकरानी नजर आ रही हूँ? और कौन से मालिक को बुलाना है? और आप दोनों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? आपने एक बुजुर्ग औरत के ऊपर हाथ उठा दिया, यही संस्कार है आप दोनों के? बल्कि ये पूछो ना अगर तुम कि किस एंगल से तुम्हारे नौकरानी नहीं लग रही तो ज्यादा बेहतर होगा। अरे हर एंगल से तुम नौकरानी लग रही हो भाई। हाथ में तुम्हारे झाड़ू है, फटीचर से कपड़े हैं, ये फटी हुई चुन्नी तुमने ले रखी है, तो तुम नौकरानी ही लग रही हो हर एंगल से मुझे, समझी? तुम्हें मालकिन थोड़ी बोलेंगे। देखो तो घर पर काम करती है नौकरानी और तेवर है मालकिनों वाले। चल अब एक काम कर, चुपचाप जाके अपने मालिक विभोर सर को बुला के लेके, समझी? इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो और मैं तुझे शायद नौकरी से निकल। अच्छा, विभोर बेटे से मिलना है आप दोनों को? क्या काम है वैसे? सुना बहन, जरा देखिए उसको, इस नौकरानी की इतनी हिम्मत हो गई कि हमसे पूछ रही है कि हमें क्या काम है। इसको देख तो सही, ये विभोर जी को बेटा कह के बुला रही है। कि नौकरों को सर पे क्या चढ़ा लो, ये तो ना रिश्ते जोड़ने लग जाते हैं। तेरा जितना काम है ना वो कर, तुझे कहा ना, जा विभोर जी को बुला, मतलब तेरे साहब को, जब बुला के ला। अरे भाई छोड़ ना, तुझे पता नहीं है क्या कि ये जो गरीब लोग होते हैं ना, इन्होंने कभी अमीरी नहीं देखी होती और इनके जितने भी रिश्तेदार होते हैं वो भी इनकी तरह गरीब होते हैं। इसलिए अगर कोई भी अमीर इंसान हम जैसे इनसे थोड़ी सी प्यार से बात क्या कर ले, ये लोग उसके साथ रिश्ते जोड़ने लग जाते हैं। तो बस इसीलिए विभोर को अपना बेटा बोल रही है। खुद का बेटा तो इसी की तरह काम करता होगा दूसरों के घर में। बेटा तुम लोग तो बहुत बदतमीज हो। मुझे नहीं पता कि मेरे बेटे से तुम्हारा क्या रिश्ता है, पर जो भी हो मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों मेरे बेटे से मिलो। इससे पहले कि मेरा बेटा है, तुम दोनों यहाँ से जाओ। मैं अपने बेटे से तुम दोनों को मिलने नहीं दूंगी, तुम लोग जाओ यहाँ से। अच्छा, तो तुझे ये नहीं पता कि मेरा विभोर के साथ क्या रिश्ता है? अबे ओ, एक थप्पड़ मारूंगी ना सारी अकल ठिकाने आ जाएगी, समझी? जो तेरा मालिक है ना विभोर साहब, तेरे उनकी होने वाली बीवी हूं मैं, बीवी। और जिस तरह से तो यहाँ पर अकड़ कर मुझसे बात कर रही है, मुझे और मेरे भाई को इतना वेट करवा रही है और एटीट्यूड दिखा रही है ना, याद रख जिस दिन मैं इस घर में शादी करके आऊंगी, सबसे पहले तुझे इस घर से धक्के मार के निकालूंगी। हाँ, अगर तू अपनी नौकरी बचाना चाहती है ना, तो जैसा इस घर की होने वाली मालकिन बोल रही ना, वो कर। चुपचाप जाकर अपने मालिक को बुला। अच्छा, तो तुम दोनों मेरी माँ को घर से बाहर निकालोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई? माँ? एक सेकंड विभोर, क्या कहा तुमने? माँ? हाँ, ये माँ है मेरी, जिसको तुम नौकरानी समझकर उल्टा सीधा बोले जा रहे हो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी माँ से ऐसी बदतमीजी करने की? माँ, ये सना है, जिसको मैंने पसंद किया था इस घर की बहू बनने के लिए, और आज इसको आपसे मिलाना था। लेकिन मुझे क्या पता था इसकी सच्चाई मेरे सामने इस तरह से आ जाएगी कि ये और इसका भाई इतने बदतमीज निकलेंगे और आपसे ऐसी ऐसी बातें करेंगे। मैंने तुम्हें इस दिन के लिए पसंद किया था सना। मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है कि मैंने तुम्हारी इस लड़की को पसंद किया। एक मिनट विभोर, तुम मुझे और मेरे भाई को गलत समझ रहे हो। मैं जैसे घर में आई तुम्हारी मम्मी झाड़ू लगा रही थी और उनका झाड़ू मेरे पैर पर लग गया, तो मैं क्या ही समझती उन्होंने कपड़े भी कैसे पहने हुए हैं, उन्हें देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि वो तुम्हारी मम्मी है। ऐसा ही लगा कि वो यहाँ पर काम करती है, काम वाली है। तो एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, प्लीज तुम इस बात को ज्यादा सीरियसली मत